फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोतिया। आज हम बात करने वाले हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या क्लासिफिकेशन कैटेगरी की। देखिए, ये टॉपिक चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम बायोलॉजी बुक ऑफ क्लास 11 से है। अब तक हमने बात कर ली थी इस चैप्टर में कि भाई क्लासिफिकेशन क्यों होता है, किसी भी लिविंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड प्रिसाइज फीचर दैट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर वन। उसके बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं और अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली उसको एक नाम दिया जाता है। इन केस ऑफ एनिमल्स, इस नाम को कहते हैं हम, जोलॉजिकल नेम है भाई इसका, उसका ऑल्दो उसका इंडिविजुअल होता है, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ प्लांट्स बोटैनिकल नेम कहलाता है और कंबाइंडली साइंटिफिक नेम कहलाते हैं ये, ठीक है। ये सारे हमने बात कर ली थी। बट अब क्या क्या और कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, क्या ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है या मल्टीपल स्टेप, तो ये सब हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्लासिफिकेशन ना एक स्टेप या ऐसा नहीं है कि हाँ जस्ट एक देख लिया और हमने उसको उठा के एक ग्रुप में रख दिया और हमने नाम दे दिया, ऐसा नहीं है। वन स्टेप प्रोसेस नहीं है। इनफैक्ट कई सारे स्टेप्स, कई सारे कैटेगरीज के वाइज हर एक लिविंग को अलग अलग उसमें कभी इस ग्रुप में डाला जाता है, फिर उसका और स्टडी करके फिर दूसरे और बड़े ग्रुप में डाला जाता है। इस तरह से देयर इज अ हायरार्की, ओके, देयर इज अ हायरार्की, पदानुक्रम अनुसार उसको रखा जाता है। वो हायरार्की या रैंक या क्लास है क्या, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ कुछ रैंक्स हैं क्लासिफिकेशन की, जिनको कि हायरार्की कहा जाता है भैया। स्पीशीज सबसे छोटा, सबसे नीचा पाए जाने वाली रैंक होती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ नीचे पाई जाने वाली रैंक से, मतलब क्या है, नीचे लिखा है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। नीचे लिखा है इसका मतलब ये है कि स्पीशीज है। देखिए, स्पीशीज में जो प्रॉपर्टीज होंगी ना, स्पीशीज की जो प्रॉपर्टी होंगी वो बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए दो इंडिविजुअल लिविंग है आपके सामने, चलिए इंडिविजुअल की भी मैं क्या बात करूँ, मैं हूँ और मेरे जैसे ही पाया जाने वाला कोई और ह्यूमन है या आप है, ठीक है। तो हमारी और आपकी ना बहुत ज़्यादा फीचर्स जो है वो मिलते जुलते होंगे। कैसे? हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें हैं, एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन है, ठीक है। हमारे ये 5 अपेंडेजेस हैं, ठीक है, हमारे पकड़ने के लिए ये ग्रिप है। तो ये फीचर्स हमारे कई सारे, वी कैन मेक अ बिग लिस्ट जो हमारे फीचर्स मैच कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप और मैं एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते होंगे, कह सकते हैं। दैट मीन्स स्पीशीज में ना मैक्सिमम फीचर्स मैच करते हैं। तो इसलिए किन्हीं जो भी लिविंग है जिनकी स्टडी हो रही है, उस बेसिस पे उनको एक पर्टिकुलर स्पीशीज में हम रख सकते हैं। जैसे कि हमारा और आपका नाम है, जो साइंटिफिक नेम है, जोलॉजिकल नेम, आज के जो मानव जो धरती पे एट प्रेजेंट विचर रहे हैं ना, वे सारे, उनको अगर हम एक नाम देने में या एक नाम में अगर समेटें, एक नाम में उनको क्लासिफाई करें या एक नाम उनका साइंटिफिक नेम लें, तो वो है होमो सैपियंस। हम सब क्या है? होमो सैपियंस। बिकॉज सैपियन में हम सारे के सारे स्पीशीज, हम सब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए स्पीशीज सबसे छोटी या सबसे नीचे पाई जाने वाली रैंक है, जिसमें कि फीचर्स मैक्सिमम मिलते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा ऊपर, उससे प्रीवियस या उससे ऊपर पाई जाने वाली रैंक क्या है, वो है जीनस। जीनस में क्या होता है ना कि थोड़े फीचर्स तो यहाँ भी मिलेंगे लेकिन थोड़े कम मिलेंगे, ठीक है, थोड़े से कम मिलेंगे। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, वी आर व्हाट, वी आर होमो सैपियंस, ठीक है। अगेन एट द सेम टाइम हियर वी हैव होमो निएंडरथल। होमो सैपियन और होमो निएंडरथल में क्या अंतर है भाई? देखिए, होमो निएंडरथल भी हमारे ही भाई बंधु थे देखा जाए तो, ठीक है। हम कितने पुराने हैं? हम 2 से 3 लाख साल पुराने। मतलब क्या, हमारा इवोल्यूशन, अगर इवोल्यूशन के हिसाब से बात करें तो हम 2 से 3 लाख साल पहले हमारा निर्माण हुआ है या हम इवॉल्व हुए। अगर हम बात करें होमो निएंडरथल की, थोड़ा पुराने हैं या 3 लाख या थोड़ा सा हमसे रिकॉर्ड इनका पुराना ही है, ठीक है। नाउ
या कह लीजिए 3 लाख के साल पहले ही ये भी हमारे साथ में चर विचर रहे थे, बट एट प्रेजेंट अब ये नहीं है, ये नहीं है। लिटरेचर ये कहता है अब ये नहीं बचे, बट दे आर ऑल्सो लाइक वी आर ऑल्सो होमोसेपियन एंड इनके नाम में भी होमो आ रहा है। दैट मीन्स होमो होमो के बेसिस पे ना कुछ तो सिमिलैरिटी है, बिल्कुल है। हमारी फीचर्स में ये था कि भाई वी आर बाइपेडलिज्म, हम 2 पैरों से चलने लगे थे, ठीक है। हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रेन था। इनके केस में क्या था, इनका ब्रेन तो इनका भी था, कॉम्प्लेक्स भी था थोड़ा, मतलब हमसे तो कम ही था या ज़्यादा भी हो सकता है, खैर। लेकिन इनकी एक खासियत थी कि जो इनकी ये स्कल था ना, वो बड़ा सर पीछे की तो ज़्यादा था, ठीक है, आगे से थोड़ा सा फ्लैट था, दबा हुआ था। आईब्रो वाला पोर्शन बाहर की तरफ प्रोमिनेंट था, नोज ब्रॉड थी, एंड ये वाला जो मिडिल पार्ट ऑफ फेस था ये और प्रोमिनेंट था। तो मतलब दैट मीन्स ये जो आई सॉकेट था ये धसा हुआ था, ठीक है। ये एक इनकी खास बात थी। दूसरा ये था कि कुछ फीचर्स इनके मैच करते थे हमसे, इसीलिए कुछ, देखिए ज़्यादा नहीं कुछ, इसलिए हमें भी यहाँ पे होमो वाले जीनस में ही रखा और इन्हें निएंडरथल को भी होमो वाले जीनस में ही रखा, ठीक है। सो हियर सेपियंस एंड निएंडरथल आर द क्या हुए स्पीशीज हुए। सेपियंस एंड निएंडरथल्स आर स्पीशीज while होमो इज जीनस, होमो हम दोनों का ही जीनस है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जानवरों की बात करें तो शेर, बब्बर शेर, चीता, ये सब देखा जाए तो एक समान ही है, कार्निवोरस ही हैं, ठीक है, शिकारी प्रवृत्ति के ही हैं, और लगभग ये सारे ही जंगल के राजा टाइप्स रहते हैं। और भी इनके फीचर्स होते हैं, टेल होती है, लाइक क्लॉ होते हैं, मतलब 4 पैरों पे चलते हैं। तो इन सबको उठा के रखा गया पैंथेरा जीनस में, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर है, पैंथेरा लियो लायन है, पैंथेरा लीडो है आपका लेपर्ड। यहाँ स्पीशीज सब अलग अलग है, बट जीनस क्या है, जीनस क्या है, पैंथेरा, ठीक है। पैंथेरा इज द जीनस। इन सभी शेर, चीता, ठीक है, इन सब के लिए लेपर्ड के लिए पैंथेरा इज द जीनस। सिमिलरली अगर हम बात करें कैट्स की, फेलिस कैटस, फेलिस कैटस वो कैट्स होती हैं जो कि डोमेस्टिक होती हैं, जिनको पाला जा सके, वाइल फेलिस लिबिका इज द वाइल्ड अफ्रीकन वाइल्ड कैट होती है। कैनस फैमिलियरिस भी डॉग है जो कि पाला जाता है, पालतू जिसको माना जाता है। अब तो खैर पालतू के नाम पे बहुत सारी हाई विदेशी ब्रीड्स भी रखे जाने लगी हैं, लेकिन कैनस फैमिलियरिस एक सौम्य, एक नॉर्मल कुत्ता होता है, ठीक है। सो यहाँ देखिए, यहाँ भी जीनस क्या है, फेलिस फेलिस बस, बट स्पीशीज क्या है, कैटस एंड लिबिका। दैट मीन्स ऐसी बिल्लियां जो कि ज्यादा फीचर्स में मैच करती होंगी उनको कैटस में उठा के रख दिया, और पालतू भी हों। लेकिन वो बिल्लियां जो शिकारी प्रवृत्ति की होंगी और जंगल में रहना जो ज्यादा प्रेफर करती होंगी उनको रखा गया लिबिका में, बट इनके फीचर्स कुछ सेम थे, इसलिए उनको दोनों को उठा के फेलिस में रख दिया गया, ठीक है। ये तो बात हुई जीनस एंड स्पीशीज की। नाउ मूविंग टुवर्ड फैमिली। अब अगर बात करें फैमिली, देखिए जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर की तरफ रहेंगे ना, फीचर्स कम ही मैच करेंगे, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे ज़्यादा फीचर्स मैच करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर जो मैच कर रहे हैं, ऊपर वाले रैंक्स में जो फीचर्स मैच कर रहे हैं वो इररिलेवेंट हैं या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दे आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर वेरी फर्म। इसी बेसिस पे लोगों को कम फीचर्स मैच करते हुए भी सेम किंगडम में, फाइलम में या ऊपर के रैंक्स में रखा जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड फैमिली। फैमिली की बात करें तो वी, होमो सेपियन, होमो निएंडरथल, गोरिल्ला, अगेन गोरिल्ला का ही नाम है, एंड पैन पैनिस्कस। पैन पैनिस्कस आपका पैन पैनिस्कस इज योर चिंपैंजी। हम सबको एक फैमिली में उठा के रखा गया, क्यों? क्योंकि हमारे काफी फीचर्स मैच करते थे, और हमारी फैमिली की नाम क्या है, होमिनिडी, होमिनिडी, ठीक है, होमिनिडी। इसी तरह से पैंथेरा टिग्रिस, लियो, लिडो, फेलिस कैटस, फेलिस लिबिका, इन सबको उठा के रखा गया कार्निवोर
फेलिडी में, ठीक है, फेलिडी फैमिली में। क्यों? क्योंकि कहते भी है ना, बिल्ली तो शेर की मौसी ही होती है, पेड़ पे भी चढ़ जाती है, शिकारी भी होती है, रिलेट करती है, इसलिए इनको एक फैमिली में रखा गया। हम सबको गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटन, एप्स वगैरह सबको उठा के एक कैटेगरी में रखा, एक फैमिली में रखा गया, क्योंकि हमारे काफ़ी फीचर्स सेम थे। हमारे पास भी वर्टिब्रल कॉलम है, वी आर ऑल्सो मैमल्स, हमारे भी कैनाइंस अच्छे खासे डेवलप्ड हैं एज लाइक हमारे बाकी भाई बंधुओं की तरह। तो इन सब कुछ फीचर्स के बेसिस पे हमें एक फैमिली में रखा गया। तो वही है कि फैमिली अगेन जो रिलेट करते हुए लोग होते हैं उनको उसमें रख दिया जाता है। इससे ऊपर की बात करें, ऑर्डर, फैमिली से ऊपर आता है ऑर्डर। ऑर्डर के केस में फीचर्स थोड़े और कम मैच करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमंस को प्राइमेट में रखा गया है। प्राइमेट ऐसा ऑर्डर है जहाँ पे कि फीचर्स कुछ इस प्रकार होते हैं कि आपको सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, आपके फुट के जो नेल्स होते हैं दे बिकम फ्लैट, आपको पकड़ने की क्षमता अच्छी हो जाती है। सेकेंड थिंग, आपके 5 डिजिट वाला हैंड हो जाता है, एंड आपका विजन जो है ना एक्यूट हो जाता है, मतलब सही आप बिकॉज सामने आ गया है तो आप सामने की तरफ ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है, आसपास का बहुत दूर की नहीं रह पाती, लेकिन हाँ आसपास का आप देख सकते हैं और क्लियर देख पाते हैं। तो ये सारे फीचर्स प्राइमेट में पाए जाने वाले लिविंग्स में होती है। इसलिए यहाँ पे कौन कौन आए, ह्यूमन, मंकी, लेमर एटसेट्रा। इसी तरह से एक और ऑर्डर है कार्निवोरा, जिसमें कि फेलिडी एंड कैनिडी, जैसे कि यहाँ पे फैमिली जो थी ना इन दोनों की, फेलिडी थी और डॉग की होती है कैनिडी, ठीक है, डॉग ही बिलोंग टू कैनिडी। तो इसको भी इसी कार्निवोरा वाले ऑर्डर में रखा गया। तो यहां मैं लिख सकती हूं प्राइमेट्स एग्जाम्पल के तौर पे, एंड कार्निवोरा। कार्निवोरा वो जो मांस ही खाते हो। और ऊपर जाए तो क्लास आती है। क्लास का एग्जाम्पल है मैमल्स। मैमल्स वो हैं, मैमल्स के तक आते आते फीचर्स और कम मैच करेंगे। मैमल्स वो जो बच्चे अपने पैदा कर सके, वो अपने अंडे नहीं देते हैं, बच्चे प्रॉपरली पैदा करें, मेमोरी ग्लैंड हो जिनके पास में, तो ऐसे एनिमल्स को मैमल्स में रखा गया है। मैमल्स में प्राइमेट्स भी आते हैं, ठीक है, प्राइमेट्स भी आते हैं, कार्निवोरा भी आते हैं, ठीक है। क्लास मैमल्स इज द एग्जाम्पल मैमल्स। नाउ फाइलम की केस बात करें तो फाइलम में कॉर्डेटा वो फाइलम है जिसमें कि ऐसे एनिमल्स को रखा गया जिनके पास क्या है, नोटोकॉर्ड है एंड डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। तो डोर्सल यानी क्या, ये वाला, इस वाले हमारी जो बैक होती है, पीठ वाला पोर्शन, उसको हम डोर्सल कहते हैं, और ये वाला पोर्शन हम वेंट्रल कहते हैं। तो डोर्सल पीछे की तरफ पाए जाने वाली जो हॉलो नर्वस सिस्टम होती है वो होनी चाहिए, एक प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम कह लीजिए, नोटोकॉर्ड होनी चाहिए। ऐसे एनिमल्स को कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइलम की बात करें तो कॉर्डेटा इज आर फाइलम, जिसको कि हम बिलोंग करते हैं। डिवीजन की यहाँ पे आप सोच रहे हैं डिवीजन के लिखा है, डिवीजन वी यूज दिस टर्म फॉर द प्लांट्स के केस में वी यूज द टर्म डिवीजन as compared to phylum की जगह पे ना we replace phylum with the division। अल्टीमेट द टॉप मोस्ट जो रैंक है क्लासिफिकेशन की और इस हायरार्की में ना, इस किंगडम, इसमें सिंपल एनिमल और प्लांट ही आते हैं। एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, जो भैया जो भी पेड़ पौधे हैं उनको प्लांट किंगडम में रखिए, जो ह्यूमन है, मैमल है, बर्ड्स हैं, कुछ भी है ना, उन सबको उठा के एनिमल में रख दिया गया। तो ये सिंपल है। सो दिस इज हाउ किसी भी लिविंग को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रैंक्स। जो क्लासिफिकेशन किसी भी हायरार्की में पाए जाते हैं और किस तरह से उनको फीचर्स के बेसिस पे ग्रुपिज्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट। इसको सीक्वेंस में याद करने के लिए ना मेरे पास एक मेरा बनाया हुआ ही एक स्टेटमेंट है कि भैया राजा ने, किंगडम है ना, तो राजा ने फाइल में कहा या फाइल में लिखा, क्लास में ऑर्डर दो, फैमिली
यानी क्या होता है परिवार। क्लास में ऑर्डर दो कि परिवार जन स्पेशल है। फिर से बताती हूँ, राजा ने फाइल में लिखा क्लास में ऑर्डर दो परिवार जन स्पेशल है। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न, इट्स माई टेक्निक। आप अपने फंडा बना सकते हो कि भाई कैसे आप लोगों को याद करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द 1.3 पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आगे हम और भी जो भी बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे एंड मिलते हैं आगे के इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।